जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और रेलवे के हर एक एग्जाम में साइंस है सबसे ज्यादा पूछी जाती है और लगातार मैं आपके लिए साइंस के महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूँ। आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट नंबर 50 है। इससे पहले मैं 49 सेट अपलोड कर चुका हूँ। अभी तक अगर आपने वो नहीं देखे 49 सेट तो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको, वहां से आप जा करके एक एक करके सभी सेट है देख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक जरूर करना और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? तो ये चेरोपेप्टोफिली कहलाता है। एक का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, टमाटर का खाने योग्य भाग होता है तो कौन सा होता है? तो टमाटर का जो खाने योग्य भाग होता है वो संपूर्ण फल है। दो का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, तो बताओ किसकी प्रत्यास्थता सबसे अधिक है? तो ये प्रत्यास्थता इस बात की है। तीन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन रक्त अल्पता का कारण नहीं है? तो कौन नहीं है? तो रक्त अल्पता का जो कारण है वो नियासिन नहीं है। चार का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने। मनुष्य के शरीर के कुल वजन में खनिजों का अंश कितना प्रतिशत होता है? तो कितने प्रतिशत होता है? तो ये होता है टोटल 4%। 5 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि पीलिया रोग शरीर के किस भाग में गड़बड़ी से होता है? बताओ किस में गड़बड़ी से ये पीलिया रोग हो जाता है? तो ये लीवर में गड़बड़ी के कारण है पीलिया रोग हो जाता है। 6 का बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है कि आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है तो ये किसके रूप में वर्गीकृत की गई है? आकाश गंगा तो ये सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। 7 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न आ जाता है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो किसके द्वारा उत्पन्न होती है सूर्य की ऊर्जा? 8 का आंसर आप लोगों को देना है। तो ये नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। 8 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो बताओ क्या है? तो शल्य क्रिया में जो आर्थोप्लास्टी है यह है एक कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। 9 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाते हैं कौन सा हार्मोन्स लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? तो ये कौन सा हार्मोन्स कहलाता है? तो ये एड्रेनलिन कहलाता है। लड़ो या उड़ो हार्मोन्स। 10 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है कि प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है तो कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? 11 का आंसर आपको देना है। तो ये लिया जाती है नियॉन। 11 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को एक बार आप लोग लाइक करें और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है? बताओ इनमें से कौन सा नहीं है? तो विस्फोटक पदार्थ तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन यह एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। 12 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। 13 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है? तो कौन नहीं पहुंचाता है ये आपको बताना है। वो कौन सा बम्ब है? 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है न्यूट्रॉन बम्ब। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि सीबी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किसके लिए मिला था सीबी रमन को नोबेल पुरस्कार?
तो प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए मिला था। सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है कि एक प्रोटीन को दूसरे प्रोटीन के पास लाने में वैद्युत ऊर्जा है, तो ये कैसी ऊर्जा है? 16 का आंसर आपको देना है। इस 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है, बढ़ती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि विटामिन के का कार्य है, बताओ क्या है? तो विटामिन के का जो कार्य है वो है रक्त का थक्का जमाना है। 17 का बी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 के पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? 18 का आंसर आपको देना है। तो इसमें किया जाता है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का। ए ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि डूबते सूर्य का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो ये प्रकीर्णन के कारण होता है। 19 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी, क्योंकि मेहनत करके जो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। चलिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या है 20 की मोटर कार की साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है, तो किसका उपयोग होता है? तो इसके लिए उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। 20 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न, आसमान में बादल छाए रहने पर हमें गर्मी क्यों लगती है? तो बताओ क्यों लगती है? तो गर्मी हमें इसलिए लगती है कि बादल ऊष्मा का कुचालक हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22 है कि निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी गैस उत्तरदायी? तो इसके लिए जो उत्तरदायी गैस है वो है SO2। 22 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या है 23 की क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा पोषक तत्व शामिल है? तो कौन सा पोषक तत्व शामिल है? तो क्लोरोफिल की संरचना के लिए मैग्नीशियम तत्व शामिल है। 23 का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 से कि दुग्ध ज्वर किसकी कमी से होता है? तो किसकी कमी से होता है? तो दुग्ध ज्वर ये कैल्शियम की कमी से होता है। 24 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? तो कौन से फसल से संबंध रखता है ये करनाल बंट रोग? इसका संबंध गेहूं से। 25 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? बताओ किसकी कमी से होता है? तो धान में जो खैरा रोग है ये जस्ता की कमी से होता है। 26 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने कि तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तो कौन सी है? तो वो भूकंपीय लहर रहे हैं एस, यानी 27 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का उपयोग होता है? तो कौन से गैस का उपयोग किया जाता है? तो वनस्पति घी के निर्माण में H2 गैस का उपयोग किया जाता है, यानी हाइड्रोजन का। 28 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न आ जाता है कि दूध को कुछ देर खुले में रखने पर उसका स्वाद खट्टा किसके कारण हो जाता है? तो ये कौन से अम्ल के कारण हो जाता है? तो ये लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा हो जाता है। 29 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न आ जाता है कि ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा है? तो ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला जो पदार्थ है वो है ग्रेफाइट। 30 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को एक बार आप लोग लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।